बुधवार को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की कैबिनेट शपथ लेगी। रामलीला मैदान में अन्ना और रामदेव समेत कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट के बीच 10 एकड़ में फैला रामलीला मैदान में 1 लाख लोग आसानी से जमा हो सकते हैं। मैं रामलीला मैदान, कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह। इस दशक में भी मेरे सामने कई यादगार प्रदर्शन हुए। 27 फरवरी 2011 को स्वामी रामदेव का अनशन हुआ, जिसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 5 अप्रैल 2011 को समाजसेवी अन्ना हजारे और उनके साथियों ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। सरकार के 16 अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने के वादे के बाद अनशन खत्म हुआ। इसके 1 महीने बाद स्वामी रामदेव ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दोबारा अपना अनशन मेरे पास 4 जून से शुरू किया, मगर 5 जून 2011 को उनके अनशन पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाकर उन्हें जबरन हरिद्वार भेज दिया। ऐसा दर्दनाक मंजर मैंने पहली बार देखा। 16 अगस्त को लोकपाल नहीं बनने पर अन्ना हजारे ने दोबारा अनशन पर जाने की बात दोहराई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद रिहाई हुई और अन्ना तिहाड़ से सीधे मेरे पास पहुंच गए। अगले 12 दिन तक पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुए। और 28 अगस्त को अन्ना ने अपने अनशन को स्थगित करने की घोषणा की। 1883 में ब्रिटिश सैनिकों के शिविर लगाने के लिए मुझे तैयार किया गया, मगर इसके बाद पुरानी दिल्ली की इतनी संस्थाओं ने मेरे सानिध्य में रामलीलाओं का मंचन किया कि मेरा नाम ही रामलीला मैदान पड़ गया। मुझे याद है 1945 में जब जिन्ना को मौलाना की उपाधि मेरे मंच पर दी गई तो वो नाराज हो गए और कहा कि वो राजनीतिक नेता हैं, न कि धार्मिक मौलाना। 1952 में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मेरे ही सामने सत्याग्रह किया, जिससे तत्कालीन सरकार हिल गई। 28 जनवरी 1961 को मेरा मान और बढ़ गया जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत आकर मेरे मंच से बड़ी जनसभा को संबोधित किया। 26 जनवरी 1963 का दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने पहली बार ऐ मेरे वतन के लोगों गीत पेश किया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा तुम्हें भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम से नए देश के बनने और पाकिस्तान से युद्ध जीतने का जश्न मनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे सामने ही बड़ी रैली की, जिससे मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। मेरे पास आकर ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को विपक्षी नेताओं के साथ ये ऐलान कर दिया कि इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंका जाए। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा उस वक्त पहली बार यहीं से गूंजा और पूरे देश में फैल गया। इंदिरा गांधी तो इतना डर गए कि उसी रात इमरजेंसी लगा दी। सन 77 के फरवरी में मेरे ही मंच से इंदिरा गांधी को ललकारा गया, जब पहले से कांग्रेस छोड़ चुके मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और बीजेपी के तत्कालीन रूप जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी एक बैनर तले आ गए और उन्हें बाबू जगजीवन राम का भी साथ मिला। 1977 में जनता पार्टी की जीत का जश्न मेरे ही सामने मना। मंडल कमंडल की राजनीति भी मेरे ही सानिध्य में शुरू हुई, जब बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन मेरे ही दर से शुरू किया।
समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।